अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रिलीजियस एस्थेटिक्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब मेरा मार्केट चक्कर लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी जो है मार्केट रूटीन शेयर की जाए। और मुझे बेसिकली चाहिए थी बीन्स वैक्स एंड यू कैन आल्सो कॉल्ड हॉट वैक्स। और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटी थी, लेकिन खैर मैंने जो है वो कौन सी चूज़ की आपको आगे जाके पता चलेगा। और इसके अलावा मैंने जो है वो जेनी की नेल पेंट्स भी लेनी थी और मुझे बेसिकली बहुत टाइम से चाहिए थी, लेकिन फाइनली मुझे यहाँ से मिल गई। और इसमें आपको पता है कि काफ़ी न्यूड्स कलर जो हैं इसमें बेसिकली जेनी ने आई थिंक टारगेट किया है न्यूड्स कलर वालों को, क्योंकि आपको मैक्सिमम ब्रांड्स पे न्यूड्स कलर जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और इसकी दी बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे सब न्यूड कलर जो हैं वो अवेल थे। और मैंने बेसिकली जो जो सिलेक्ट किए उसे साइड पे करती जा रही थी और अप्लाई भी मैंने किए हैं, आप लोगों को मैंने दिखाया भी कि इस तरह से इसका थोड़ा सा टेक्सचर है। खैर यहाँ पे थोड़े बॉडी मिस्ट थे तो बस रैंडम मैंने इसकी जो है फ्रेगरेंस देखनी थी। नाउ इट्स होम टाइम और मैं घर आ चुकी थी। और मुझे यहाँ पे जो है वैक्स का जो कलर है, अच्छा मैंने ना अब आपको भी बेसिकली चाहिए, आप लोगों ने देखा वहाँ पे बड़ी बड़ी बोटल्स थी, मैंने वो नहीं ली। उसका बेसिकली पर्पज़ ये था, वो आई थिंक सो 900 की थी, ठीक है। और ये जो आप लोग मेरे पास पाउच देख रहे हैं ये 250 का था। तो मेरे ख्याल से आप अगर किसी चीज़ को फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, लाइक मुझे देखिए हर ब्रांड का एक अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, बाल ज़्यादा थिन आएंगे, थिक आएंगे, क्या कंडीशन होगी। तो लिहाजा मैंने चीज़ को जस्ट एज अ टेस्टर जो है वो मैंने ले लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर इन केस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं बाय करूँगी एंड नेक्स्ट टाइम आपको मैं रिकमेंड करूँगी अच्छी थी कि नहीं थी। अच्छा जी, आते हैं हमारे शॉपिंग हॉल की तरफ। और ये लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने शॉपिंग की थी और बेसिकली मुझे ECS पे 2 बैग्स पसंद आ गए थे और मैं चाह रही थी, अच्छा मेरा जो टारगेट पॉइंट था वो 10K था कि राउंड अबाउट मुझे 10K में 2 बैग्स बेहतरीन मिल जाएं। लाइक मुझे रूटीन के हवाले से थोड़ा सा लाइक टोट बैग चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिटरली आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं मैक्सिमम ब्रांचेस पे गई थी ECS के, लेकिन फाइनली मुझे एक ही ब्रांच पे माशाल्लाह सब कुछ मिल गया था। और मैक्सिमम टाइम होता है कि आप लोग इतना ख़वार होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक ही जगह से आपको आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर बात करते हैं स्टोट बैग की। तो इसका जो रोप टाइप इसका जो हैंडल्स थे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इसका जो टेक्सचर था लाइक एस्थेटिक टाइप था, लाइक आपकी रूटीन जो बैग्स होते हैं ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा हट के था। और जनाब आते हैं जानी की नेल पेंट्स की तरफ। तो मैंने ये जो सिलेक्ट किए थे मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि मैंने कौन कौन से जो हैं इसमें नंबर्स लिए हैं। और ये ऐसे कलर्स हैं कि आप विंटर प्लस समर एनी टाइम आप लगा सकते हैं। और वैसे भी जो न्यूड कलर्स होते हैं आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अगर इन केस लाइक कोई शादी है, कोई इवेंट है, तो डिपेंड करता है कि आप डार्क लगा लें, ठीक है। इवन तब भी मैं ये प्रेफर करती हूँ कि लाइट कलर्स ही लगाने चाहिए, क्योंकि सम पीपल जो हैं वो आपको आपकी सर से लेकर पाँव तक जज करते हैं। और ये रियलिटी है कि ठीक है कि उसने कैसे पहना हुआ, क्या लगाया था और कैसी लग रही थी, शूज़ कैसे थे, बाल कैसे बनाए हुए थे। तो जो लोग जज करते हैं वो सर से पाँव तक ही करते हैं। अब आते हैं विंटर शॉपिंग की तरफ। और ये जनाब मेरा ड्रेस था माशाल्लाह का। और मनारा का ये ड्रेस लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसका स्टफ़ जो था वो करंडी था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ को मैं शेयर करूं कि अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ना, और यकीन करें ये दी बेस्ट टाइम है मेरी बहनों कि आप लोग इस टाइम में ले लिया करें ड्रेस, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आती है ना यकीन करें कि प्राइसेस आसमानों से बातें करती हैं। और हर ब्रांड पे आपको पता है कि तहस नहस मची होती है, प्राइसेस दी बेस्ट नहीं होती हैं। और ये मिड टाइम जो होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं वो प्राइस रेंज में ड्रेसेस मिल जाते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिपेंड करता है आप लोग इतनी एफर्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे अब से मैक्सिमम साल डेढ़ हो गया इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि मैं अपनी समर और विंटर लाइक थोड़े टाइम पहले कर लेती हूँ। जैसे जैसे मुझे जो जो अच्छा लगे मैं उसको कलेक्ट करती रहती हूँ कि जब टाइम आए तो मुझे उस वक्त ज़्यादा टेंशन ना हो। हाँ ये है कि जो लाइक मारिया भी हो गया, इसके अलावा
मैक्सिमम ब्रांड्स हैं कि उन पे जो ड्रेस ज़्यादा हिट जाता है डेफिनेटली वो परचेज़ करने को शदीद दिल करता है, ठीक है। तो इसका आप लोगों के साथ, वैसे मैं इस हक़ में नहीं होती कि मैं अनस्टिच ड्रेस दिखाऊं, क्योंकि बेसिकली मुझे कोई मुनासिब बात नहीं लगती। पता नहीं क्यों, हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे ये होता है कि मैं ड्रेस को स्टिच करवा के आप लोगों के साथ डिटेल व्लॉग बनाया करूं, शेयर किया करूं, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि किस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग आप लोग भी कर सकते हैं अपने ड्रेसेस पे। तो खैर जनाब, ये था ओवरऑल अनस्टिच ड्रेस, और आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग, मेरा व्लॉग, मेरी चंद बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बैग भी मैंने इसी ऐसे लिया था, और इसकी जो प्राइस थी वो थी 6500, और ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी वैरायटी और लॉन्ग लास्टिंग है, चलने वाला है, ये नहीं कि बस पैसे थोड़े टाइम के बाद वेस्ट हो जाएंगे। इसकी क्वालिटी, इसका इनर, माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ द बेस्ट। एक और बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये ECS पे सेल बिल्कुल नहीं थी, और बस रूटीन प्राइसेस थी। तो लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब सेल होती है और चीज़ आपको तब नहीं मिलती है, तो ये बहुत बड़ा एक मसला होता है। लिहाजा देखिए, क्वालिटी देखनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। ठीक है, 19-20 होना चाहिए कि हमारे पैसे बच जाएं, बचत होनी चाहिए इंसान को, मतलब इतना भी शाह खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना वो बिल्कुल कंजूस भी नहीं होना चाहिए। तो खैर बस आप डिपेंड करते हैं आपकी पॉकेट पे, आपकी कंडीशंस पे, और आपके लेने की कंडीशंस पे। तो खैर आई होप आप लोगों को मेरी होल शॉपिंग अच्छी लगी होगी। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू।